इंडिया गठबंधन की एक और बैठक के लिए मंच सज चुका है। विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है और दावा है कि इस बैठक में विपक्ष के तमाम दलों के नेता 2024 के लिए लोकसभा सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है, गठबंधन के लिए कांग्रेस ने नेशनल कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी में 5 वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक और मोहन प्रकाश को शामिल किया गया है। ये पांचों नेता सीट शेयरिंग पर बात करेंगे। कांग्रेस ने नेशनल अलायंस कमेटी बनाई और उसके बाद अब ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बैठक में तमाम जो इंडिया अलायंस है उसके नेता शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ संवाददाता राहुल मिश्रा है, ज्यादा अपडेट लेते हैं इस बैठक पर। राहुल, कमेटी का गठन किया गया है, 5 वरिष्ठ नेता इसमें शामिल है। इंडिया गठबंधन की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले सीटों का बंटवारा किस तरह हो, इस पर जरूरी और महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। और क्या एजेंडा है? स्वाति, आपने सही कहा कि सीटों का बंटवारा सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी होगा क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और 2024 के चुनाव में सीट शेयरिंग यहाँ पर कौन कहाँ से कितने सीटों पे कौन सी पार्टी लड़ेगी, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके पीछे कारण भी है कि जैसे अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं, क्योंकि 26 पार्टियों का ये पूरा का पूरा गठबंधन है और 26 पार्टियों का यदि गठबंधन है तो अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दल वहाँ पर यदि मजबूत हैं तो आखिर में, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यदि मजबूत है, आरएलडी का भी एक स्टेक है, तो वहाँ पे क्या कांग्रेस को वहाँ सीट देगी समाजवादी पार्टी या आरएलडी वहाँ पर देगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल होगा। उसके साथ ही बिहार की हम जैसे बात करें, बिहार में वहाँ पर जदयू मजबूत है और आरजेडी मजबूत हैं, तो क्या वो यहाँ पर कांग्रेस को सीट देंगे, जहाँ पे एक एक सीट ही पे ही केवल कांग्रेस और कांग्रेस ने दोनों बिहार और उत्तर प्रदेश में जैसे जीत हासिल की है। यदि हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, 7 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर। हालांकि काबिज इस पे देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ बीजेपी इस पूरी की पूरी सीट पे 7 सीट पे काबिज है जो लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या यहाँ पर कांग्रेस के लिए सीट छोड़ेगी? पंजाब में 13 सीट पे खुद आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि वो 13 की 13 सीट जिताने की बात वहाँ पर जाकर के उन्होंने बात कही है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर जो सीट शेयरिंग है ये सबसे बड़ा पेच है। यहाँ जो एक हठधर्मिता होती है, जो रिजिडिटी होती है, उसको कहीं ना कहीं सीधे तौर पे ख़त्म करना होगा और तब जाकर के जो है आपको अलायंस के जितने पार्टनर हैं उनको मिल बैठ करके यहाँ पर बात करना होगा। कांग्रेस यदि बड़े का रोल अपना रही है तो वहाँ पे उसको ये देखना होगा कि आखिर में वो जो क्षेत्रीय दल हैं, जो छत्रप दल हैं, उनको कितनी सीटें यहाँ पर देती है। और उसी के लिए एक जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी इनसे बात करेगी। कमेटी इस बात पे जोर देगी कि कैसे कितने सीटों पे कहाँ किसको लड़ना है, कैसे लड़ना है। जो तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं या जो तमाम जो पार्टीज हैं उनके साथ में बातचीत वहाँ पर करके और एक बीच का रास्ता निकाल करके और यहाँ पर सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला यहाँ पर निकालने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ सीएमपी के तहत यहाँ पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक लेकर के आना होगा। एक एजेंडे के तहत ही इन लोगों को काम करना होगा और तभी जाकर के यहाँ चुनाव के मैदान में जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब विधानसभा का चुनाव था मध्य प्रदेश में, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच में जुबानी जंग देखने को मिली थी सीट को लेकर के। यहाँ अखिलेश यादव सीट की डिमांड कर रहे थे, वहाँ पर कांग्रेस ने देने से मना कर दिया। उसने वहाँ पर सीधे तौर पे कहा गया कि ये अलायंस केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। और वही कारण रहा कि आपने देखा होगा कि तीनों की तीनों जो विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों जगहों पे इनको हार का सामना करना पड़ा था। तो उसके बाद ये अब एक बार जब बैठक बुलाई गई है, ये बैठक अब काफी महत्वपूर्ण है सीट शेयरिंग के दृष्टिकोण से। बिल्कुल राहुल, सही बोला आपने। और सियासी समीकरण और सीटों के समीकरण को साधते हुए कैसे जो इंडिया गठबंधन है वो इस पूरे चुनावी रण में आगे बैठती है, वो आज की इस बैठक के बाद काफी हद तक क्लियर जरूर हो जाएगा। फिलहाल इस अपडेट के लिए राहुल आपका बहुत धन्यवाद करेंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।